एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफएनएस। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए एफएनएस का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। कुछ आके कुछ नर्सिंग कह रही होती हैं, कुछ आके कह रही होती हैं आर्मी नर्स। बेटा पूरा नाम होता है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, और ये पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है। अगर इसमें आप जाना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेशनैलिटी है, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के आप किसी सूबे या टेरिटरी से होने चाहिए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से आप होने चाहिए, या गिलगित बल्तिस्तान से, या पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल होल्डर आप होने चाहिए। सो एफएनएस में अगर आप जाना चाहते हो तो नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपका डोमिसाइल पाकिस्तान के किसी एरिया से बना होना चाहिए, या आपका डोमिसाइल आजाद कश्मीर का होना चाहिए, या गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द नेशनैलिटी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एएफएनएस की, तो एएफएनएस में फीमेल कैंडिडेट्स जाती हैं, मेल कैंडिडेट्स भी एएफएनएस में जाते हैं, बट मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिपाही एज ए जाते हैं, उनका रैंक सिपाही होता है। वो नहीं होते जो आप तो जाके लेफ्टिनेंट बनते हो ना, बट एएफएनएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो सोल्जर्स आते हैं, वो भी एफएससी बेस पे ही जाते हैं, उनका नाम भी एफएनएस ही है, लेकिन वो सोल्जर होते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो क्या बनती हैं जी, लेफ्टिनेंट बनती हैं इन पाकिस्तान आर्मी, और आपकी जेंडर फीमेल होनी चाहिए। ये जिन जॉब्स की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके। मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो बेटा जो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो तो हैं ही एलिजिबल। विडोज, जिन औरतों के हस्बैंड फोत हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या कोई अपने खाविंद से अलग रहती है लड़की तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। डाइवोर्स्ड, अगर किसी की तलाक हो चुकी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स्ड कैंडिडेट्स विदाउट इनकम्बरेंसेस। ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग मैरिटल स्टेटस में अप्लाई कर सकते हैं एएफएनएस। इसका क्या मतलब होता है भला? इसका मतलब होता है कि औरत प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकती है। और जो ट्रेन्ड नर्सेज होती हैं वो किसी भी हालत में अप्लाई कर सकती हैं, वो मैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं। बट फॉर द एफएससी बेस्ड नर्सिंग यू जस्ट अनमैरिड, विंडोज, सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड विदाउट इनकम्बरेंसेस अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद बेटा हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्री, मैट्रिक विद साइंस आपकी होनी चाहिए। आपने बायो लाजमी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और आपके 60% नंबर होने चाहिए मैट्रिक में, तो ही आप एफएनएस में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक नंबर भी कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स ने पार्ट 2 के एग्जाम दे दिए हैं या दे रहे हैं एफएससी पार्ट 2 के, वो भी एलिजिबल हैं। एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए पास, और जो आपका कॉलेज है, कॉलेज से आप अपना एक होप सर्टिफिकेट बनवाते हो, वो दोनों आपके, उन दोनों की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो एफएनएस में, और आप एलिजिबल होते हो। एक बात जो यहाँ पे लड़कियां मुझसे अक्सर पूछती हैं, सर 50% नंबरों के साथ सिलेक्शन पॉसिबल है? अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी 50% लिखी है तो यस, सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन मैंने 70% नंबरों के साथ कैंडिडेट्स पास होती भी देखी हैं, सिलेक्ट होती भी देखी हैं पिछले साल, इससे कम नहीं देखी। ओके। ओके, अगर हम ट्रेंड नर्सेज की बेटा अगर हम बात करें कि उनके लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग पहले से की होनी चाहिए, देन वो ट्रेंड नर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाती है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है?
कि कितनी एज की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। 17 से 25 साल आपकी एज लिमिट है जी। 3 महीने का वेवियर 17 यानी 16 साल 9 महीने, और 25 साल 3 महीने की लड़की भी इसमें अप्लाई कर सकती। इससे कम या इससे जायद उम्र की लड़की अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आप ट्रेंड नर्सिस में अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे चले जाओ, वहां पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर। आपको एज कैलकुलेटर वहां पे मिल जाएगा। अपनी एज कैलकुलेट कर लें और देख लें कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट मेजरमेंट। यहाँ पे गर्ल्स को बड़ी प्रॉब्लम एक होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है बेटियों को प्रॉब्लम ये होती है कि हाइट 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी यानी 152.4 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट 152.4 सेंटीमीटर से कम है तो आप फेल हो, और आप टेस्ट भी नहीं दे सकती। आप एलिजिबल नहीं हो। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। हाइट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। सो हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। 8th नंबर पे बेटा जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वो है वेट रिक्वायरमेंट, कि कितना वेट रिक्वायर्ड है। वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है। ठीक है, वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है। आप गूगल पे चले जाओ, मैं देखता हूं अगर मिल जाए मुझे। आप गूगल पे जाके ना सिंपल लिखना बीएमआई, देखना भला आता है कुछ नहीं। बीएमआई एजू स्मार्ट ऐसा लिखना, शायद हमारा कैलकुलेटर, ये देखें जी, बीएमआई हमारा सामने आ गया। ठीक है, ये हमारा बीएमआई का कैलकुलेटर सामने आ गया। या आप सिंपली लिखना ना एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स, एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स। तो आपके सामने हमारे जितने भी कैलकुलेटर्स होंगे ना, वो आई कैलकुलेट एफएनएस मेरिट कैलकुलेटर आ गया, एजू स्मार्ट कैलकुलेटर्स ये हैं। आप जब इस पे क्लिक करोगे ना आपके सामने हमारा मेरिट कैलकुलेटर भी आ जाएगा। आपके सामने हमारा आई साइट वाला कैलकुलेटर, कलर विजन वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला, सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। और आप अपनी जो है ना वो चीजें कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा पॉइंट है वो मेडिकल फिटनेस का है। मेडिकल फिटनेस क्या होती है आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस कहते किसे हैं? आपकी हर चीज, लाइक आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, वेट पूरा होना चाहिए। आईसाइट का भी अक्सर लड़कियों को प्रॉब्लम होता है। आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आपके अगर 3 या 4 पॉइंट्स तक आईसाइट वीक है लेकिन ग्लासेस के साथ आपको सही दिखता है तो भी आप एलिजिबल होते हो। जनरल फिजिकल कंडीशन जिसमें आपका कैरिंग एंगल ठीक होना चाहिए, फ्लैट फुट सही होना चाहिए, आपकी नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए यानी आपके घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, आपके हथेलियों पे पसीना नहीं आना चाहिए, आपका टीथ सही होने चाहिए, आपको थ्रॉट सही होना चाहिए, आपकी नोक की हड्डी सही होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना आपकी चेक की जाती हैं और ये जनरल फिजिकल कंडीशंस होती हैं। आपको इन सब चीजों में फिट होना चाहिए। और आगे आ जाते हैं फिर जो फाइनल मेडिकल के पॉइंट्स हैं, लाइक ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए, आपकी एचबी ठीक होनी चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यूरिन टेस्ट आपके होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखना है, आपने इन सारी चीजों में फिट होना चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप एलिजिबल हो देन आप अप्लाई कर सकते हो एएफएनएस में।